तो इस वक्त सीधे हम चलते हैं देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पे। सबसे पहला सवाल, कल का जो पल था 6:04, वो पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला था। हर देशवासी ने गर्व महसूस किया। आपने इस सेलिब्रेशन को कैसे मनाया अनुराग जी? दीपक जी, पहले तो आपको और आपके करोड़ों दर्शकों को चंद्रयान मिशन की सफलता पर बहुत बहुत बधाई। मैं कल राजस्थान के जयपुर में था, पिंक सिटी में, और सबके चेहरे पे जो एक मुस्कान और एक खुशी का वातावरण ये चंद्रयान मिशन 3 की सफलता ने कर दिया। ये सबसे सस्ता भी और सबसे सफल ये हमारा चंद्रयान मिशन हुआ है दुनिया भर में। जो दुनिया के गिने चुने देश कर पाए थे चंद्रमा तक पहुंचने का काम, वो रशिया, चाइना और अमेरिका कर पाए थे, लेकिन साउथ पोल पर पहुंचने का काम, लूनर साउथ पोल पर जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर भी लैंडिंग का काम ये विक्रम लैंडर का पहली बार किसी ने किया तो भारत ने किया है। ये हर भारतीय को गर्व की अनुभूति देता है और मैं यही कहता हूं कि जो दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता वो हम बहुत सफल तरीके से करते हैं। लेकिन दीपक जी, मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। ये सफलता कैसे हुई? ये मात्र 615 करोड़ रुपए में ये पूरा मिशन कंप्लीट हुआ। कई हॉलीवुड की पिक्चर ग्रेविटी जैसी उतनी में भी नहीं बनती हैं। हमारा मंगलयान भी उससे सस्ता था। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये देखिए क्या सफलता भारत की है। दूसरा, यूपीए की सरकार तक 5,642 करोड़ रुपए का बजट था 2013-14 में। मोदी सरकार में बढ़कर वो 12,544 करोड़ रुपए का हो गया। यूपीए के समय 1.2 मिशन सालाना होते थे स्पेस में सैटेलाइट भेजने के, हमारे अब 5.7 हो गए, जो लगभग 4 गुना से ज्यादा है। और यही नहीं, जब से ये मिशन शुरू हुए 1969 में, 1969 से, तब से अब तक 89 ऐसे सैटेलाइट छोड़ने के जो काम किए गए थे, उनमें से 47 पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय हुए। ये अपने आप में दिखाता है कि जब आप सही मन से, सही सोच के साथ और सही लोगों के साथ काम करो तो सफलता आपके कदम चूमती है। और इसलिए कम दाम में बड़ा उपलब्धि भारत ने की है। ये बहुत बड़ी सफलता है और पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों युवा भारतीय वैज्ञानिक अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। हमने श्रीहरिकोटा में स्टार्टअप्स के लिए भी इसको खोला है। आज सैकड़ों स्टार्टअप्स को इसका लाभ मिल रहा है। स्पेस सेक्टर के खुलने से आज बहुत सारी कंपनी स्पेस सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहती हैं। तो ये देखिए, ये कई बार आपका एक एक निर्णय कैसे देश को आगे ले जाता है। अब तक 3300 करोड़ रुपया भारत ने इसमें से कमाया है, जिसमें से 90% पैसा पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय दुनिया भर के देशों से भारत ने कमाया। दूसरा सवाल मेरा, मुझे 2019 की वो तस्वीरें याद है जब प्रधानमंत्री एक ऑलमोस्ट शुरुआत से हो चुके इसरो के चेयरमैन के सिवन को गले लगा रहे थे और उन्हें ये कह रहे थे कि भाई आप हिम्मत मत हारिए। और उन्होंने वेदों को भी कोट किया था और ये कहा था असफलता से ही सफलता शुरू होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 2019 से 2023 में ये काम कर देना, इसके पीछे सरकार की क्या क्या चुनौतियां थी? देखिए, पहली बात तो ये कि वैज्ञानिकों ने मात्र 4 वर्षों में वापस चंद्रयान मिशन को, यानी कि 2 के बाद तीसरे को लॉन्च भी किया और सफल भी किया। पहला साल उन्होंने अपनी पिछले में कमियां क्या रही उसको जानने में लगाया। फिर अगला 1 साल उन कमियों को पूरा कैसे किया जाए उसके अध्ययन पे लगाया। उसके अगले 2 साल उसको सफल अपने पायलट प्रोजेक्ट करते गए, उस पर ध्यान दिया। और इसलिए पहले से भी, पिछली बार 960 करोड़ लगे थे, इस बार मात्र 615 करोड़ के लगभग लगे हैं और सफल प्रयोग हुआ है। तो जल्दबाजी में नहीं किया, गलतियों से सीखकर सफलता उनके कदम चूमे। ये हमारी जो प्रतीक्षा थोड़ी रही, लेकिन प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं थी और सफलता भी मिली है। इसलिए दीपक जी, मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी को अपने वैज्ञानिकों में तब भी विश्वास था जब कोविड-19 पेंडेमिक था, और वैज्ञानिकों में तब भी विश्वास था जब चंद्रयान 2 में थोड़ी कमी हमसे रह गई थी।
और यही उनका विश्वास वैज्ञानिकों का हौसला और बढ़ाता है। और ये मैं खेलों के क्षेत्र में भी देखता हूँ, जब हमारी टीमें कई बार हार कर आती थी तो मोदी जी उनका मनोबल बढ़ाते थे कि अगली बार जीतोगे, और अगली बार वो जीत कर आए। ये सोच जब मुखिया की होती है और देश का प्रधानमंत्री जब 140 करोड़ परिवारजनों को संबोधित करके कुछ कहता है तो उनका विश्वास उनमें है। और मैं आपके चैनल पे एक बात कहना चाहता हूं, ये नए भारत की नई तस्वीर है, ये नए भारत की नई उड़ान है, ये नए भारत की नई पहचान है, ये नए भारत की नई उपलब्धियां हैं, और ये नए भारत से दुनिया को नई उम्मीदें हैं। न्यू होप द वर्ल्ड सी इन इंडिया। ठीक है, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं। कल प्रधानमंत्री ने वो बिना रुके काम करते हैं, और कल उन्होंने एक घोषणा और कर दी। उन्होंने कहा कि अब आदित्य जो है वो सूर्य पर जाएगा, और साथ ही साथ शुक्र तक भी हम पहुंचेंगे। आगे के प्लान्स भी उन्होंने इनरोल किए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जहां एक और देश खुशियां मना रहा था कि इतनी बड़ी उपलब्धि चंद्रयान मिशन की हुई है, वहीं पर प्रधानमंत्री जी, वो उनके बारे में कहा जाता है ना थकते हैं ना रुकते हैं, वो तो अगला लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो उन्होंने अपनी टीम के लिए भी कह दिया कि चंद्रयान मिशन 3 की सफलता की बधाई, अब सोलर L1 मिशन के लिए लग जाओ, और शुक्र पे भी जाना है, सूर्य पे भी जाना है, इनको भी हमें सफल बनाना है, और मानव को भी हमें जैसे भेजना है तो उसके ऊपर भी लगे हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे वो अगले लक्ष्य रख रहे हैं। वो भारत को रुकता हुआ नहीं देखना चाहते, वो अगले 25 सालों में जो विकसित भारत बनाना चाहते हैं, उस विकसित भारत में स्पेस सेक्टर का भी, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत दुनिया में विश्व गुरु बने, उन ऊंचाइयों को छुए। ये लगातार उनके लिए नए टारगेट, नए लक्ष्य निर्धारित करते जा रहे हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, और वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपने स्टार्टअप्स की बात की, हमने श्रीहरिकोटा को खोला है, मेरे ख्याल से आपने यही शब्द बोला था। और अंतरिक्ष से जो है हम कैसे मतलब लोग ये पूछते हैं ना, हर चीज इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, तो अब हम अंतरिक्ष से क्या इकोनॉमी डेवलप कर सकते हैं? हमारे लोग जो है कैसे इसको अपने व्यापार से जोड़ सकते हैं? क्योंकि जहां तक मैं कल पढ़ रहा था रिसर्च में, तो कई कंपनियां हैं जो ऑलरेडी कह रही हैं कि हम टूरिस्ट ले जाना चाहते हैं अंतरिक्ष में, और चांद पर आगे जब उसकी प्लानिंग होगी, और वो भारत के इसरो की तरफ देख रहे हैं। तो इससे हम कैसे आर्थिक तौर पर मजबूत हो सकते हैं? दीपक जी, किसी को चंद्रमा पर जाना, वो भविष्य में क्या होता है वो वहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपकी जब चंद्रमा पे जाने पे ये तो पता चलेगा कि वहाँ पे संभावनाएं क्या क्या हैं। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ संभावनाएं क्या क्या हैं, उनको जानना। और जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो सैटेलाइट्स आपको कैसे फ़र्क डालती हैं। आज आपको मौसम के बारे में जानना है, आपको इंटरनेट कुछ ऐसे क्षेत्रों में देना है, उसको स्पीड भी ज़्यादा देनी है, तो आपको सैटेलाइट से भी उसका ज़्यादा लाभ मिल सकता है। आपको अन्य क्षेत्रों की मैपिंग करनी है, बहुत सारे और प्रोडक्ट्स, मान लीजिए गूगल मैप्स है, तो क्या भारत की कंपनी नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, लेकिन स्पेस सेक्टर को खोला ही नहीं गया। आपके ऐसे सैकड़ों चीज़ें हैं जो स्पेस से जुड़ी हुई हैं, और आज भारत दुनिया का सबसे किफ़ायती यानी कि सबसे सस्ते दाम पर दुनिया भर में सैटेलाइट छोड़ता है, तो दुनिया के देशों के लिए एक बड़ा आकर्षण बना है। और जो मैंने कहा कि हमने 3300 करोड़ रुपए कमाए, तो उसमें से 90% पिछले 9 सालों में कमाए हैं, और ये तो मात्र कुछ पैसा है। आप मेरे आज लिख लीजिए, अपने रिकॉर्ड कर लीजिए अपने टीवी पर, कि अगले 5 साल में ये मार्केट कई गुना ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ये $100 बिलियन की मार्केट आने वाले समय में आपके लिए खड़ी हो जाएगी। कितना रोजगार होगा, कितना यहाँ पे निवेश आएगा, कितनी आमदन बढ़ेगी, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो अंतरिक्ष से आपको बहुत सारी जानकारियां चाहिए, वो भी आपको मिलने का एक नई शुरुआत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी, हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातें करने के लिए, और बताने के लिए कि क्या थॉट प्रोसेस था जब 2019 में चंद्रयान 2 असफल हुआ। हमने उसको आगे बढ़ा के मात्र 4 सालों में चंद्रयान 2 को साउथ पोल कर उतार कर दुनिया में झंडा गाड़ दिया। जी न्यूज़।